मॉल में जाते हैं? कितने बच्चे मॉल, अच्छा चलो किसी अच्छी अच्छी दुकानों पे जब हम जाते हैं कुछ खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए, कितने बच्चे जाते हैं मम्मी पापा के साथ? ओके, सारे बच्चे जाते हैं। देखो इसमें सब माहिर हैं, घूमने के लिए सब माहिर हैं। ओके, तो जब वहां पे जाके हम कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं, है ना, कोई नया प्रोडक्ट आया, नई तरह की क्रीम आई, नए तरीके का कुछ नया पाउडर आया, या कोई नई तरीके की कोई खाने की चीज आई, तो हम सबसे पहले उसको कैसे देख के हम खरीदते हैं? क्या देख के खरीदते हैं? अब हमें तो नहीं पता कि वो नई चीज अंदर से कैसे निकलेगी, है ना, पर फिर भी हम ट्राई करते हैं उसको कभी कभी कि चलो भाई लेके देखते हैं। कभी कभी कर लेते हैं ना, चलो ट्राई करके देखते हैं। क्या देख के सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हो? हाँ, बाहर से, और उसकी पैकेजिंग पे। अगर वो एक अच्छी पैकेजिंग वाला चीज आपके सामने पड़ा, अच्छा मुझे बताना, ठीक है, सब लोग कलेक्टिवली बताना। एक आपके पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज पता है खड़ी रखी हुई है, और उसकी पैकेजिंग बहुत नॉर्मल है ना, और एक दूसरा प्रोडक्ट रखा है जिसकी क्वालिटी का हमें पता ही नहीं है, लेकिन उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, चमक दमक वाला, बहुत सुंदर सा उसकी पैकेजिंग है, बहुत प्यारा सा पिंक कलर है, उस पर कुछ बारबी भी बनी हुई है, कुछ फूल बने हुए हैं, बड़ी प्यारी सी, देखने में बड़ी सुंदर लग रही है। दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट चूज करोगे? हाँ, आवाज नहीं आई। अच्छी पैकेजिंग वाला, लेकिन उसका तो पता ही नहीं है कि आपको अंदर से कैसा निकलेगा, क्वालिटी कैसी निकलेगी, ये तो पता ही नहीं है आपको, ये तो पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करना चाहोगे, है ना, फिर भी ट्राई करके देखते कि चलो देखते हैं एक बार, अच्छा तो है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। और मेरी क्लास में मतलब मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, फ्रेंड्स को, सारे कहेंगे वाओ तो ये यूज करती है। होता है ना ऐसा, हम चीज अट्रैक्टिव लगती है, तो क्यों? क्योंकि जो कपड़े भी पहने हैं, चाहे सिंपल पहने हैं लेकिन साफ सुथरे पहने हैं, वेल आयरन्ड पहने हैं, प्रेस किए हुए पहने हैं, ठीक है, उसके साथ राइट तरीके की छोटे छोटी चीज, आप जो भी आप ड्रेसअप होते हो, इयररिंग्स, या ठीक से कॉम करना, चलते अच्छे से हो, बैठ अच्छे से रहे हो, बात अच्छे से कर रहे हो, स्माइल अच्छे से कर रहे हो, तो आप एक चलते फुलते प्रोडक्ट ही हो। आप हर तरीके से सामने वाले को सिग्नल ही दे रहे हो कि आप क्या हो। आपका स्वभाव तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले आपकी ये सारी बातें अच्छी लगेंगी सबको, या तो अच्छी लगेंगी या खराब लगेंगी, है कि नहीं है? यस और नो? मानते हो इस बात को? अग्रीड? तो क्या हम अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं? कितने बच्चे करेंगे? आज से ध्यान रखेंगे? कितने बच्चे आज से अपनी हाइजीन पे ध्यान रखेंगे? वेरी गुड। कितने बच्चे ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान रखेंगे? कितने बच्चे अपने आप को बहुत ही नीट एंड क्लीन और अच्छे से बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे? कितने लोग बच्चे आजकल स्ट्रेट बैठेंगे और स्ट्रेट खड़े होंगे, ऐसे करके नहीं खड़े होंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। अब जो बच्चे चाह रहे हैं वो कर भी सकते हैं, है कि नहीं है? वेरी गुड। चलो अब हम इस अब हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की 4-5 चीजें देखी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? सिर्फ ये नहीं होता, लेकिन ये सारी चीजें एक अच्छे से तैयार होना हो तो आप एक दिन में जाके भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज आपकी हैबिट में आनी चाहिए। शादी में होके सब पार्लर से तैयार होके आ जाएगी, अच्छे से तैयार होके, तो क्या वो अच्छी पर्सनालिटी हो गए? क्योंकि अगले दिन तो फिर वो वैसे ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनालिटी सिर्फ अच्छा दिखना, अपने स्वभाव पे वर्क करना, अपने मेंटल लेवल पे वर्क करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपने सोचने के तरीके को बदलना। सोचने के तरीका हम क्यों कह रहे हैं बार बार? अब हम किस तरह की थिंकिंग की बात कर रहे हैं? पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। कितने
कितने बच्चों ने सुना कि ये बहुत पॉजिटिव सोचती है, यार ये तो बहुत नेगेटिव है? कितने बच्चों ने सुना है कि ये इसकी पॉजिटिव थिंकिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना, आशावादी रहना चाहिए? बस इतने बच्चों ने सुना है, बाकी से किसी ने नहीं सुना कि अच्छा सोचना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण। चलो ठीक है, सुना है, अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ, आप अपनी अपनी सहेलियों पर ध्यान दो, जहां पे बच्चे बैठे सबकी अपनी अपनी फ्रेंड्स भी बैठी हैं यहाँ पर, तो मुझे ये बताओ कि आपको वो आपकी फ्रेंड क्यों अच्छी लगती है? मुझे अलग अलग रीजंस दो, कारण दो जरा, क्यों अच्छी लगती है? क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो मुझे हेल्प करती है, और उसका नेचर बहुत अच्छा है, और हाँ क्या है? थोड़ा तेज बोलेंगे प्लीज। वेरी गुड, सही है गलत की गाइडेंस भी देती है। ग्रेट, बहुत अच्छा बोला। अब ऐसी सहेली किसी के पास हो, ऐसी कंपनी ऐसे लोगों की हो जो सही और गलत को आपको समझा सके, ऐसे लोगों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि गलत चीज़ों को बढ़ावा देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं कि अरे कोई बात नहीं, गलत कर, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहना बहुत बड़ा गुण है। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, आशावादी सोच क्या है, ऑप्टिमिस्टिक सोच क्या है? और पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि हम सोचते हैं कि सारा दिन हंस कूद रहे हैं तो ही वो पॉजिटिव है। कुछ बुरा हो गया मेरे साथ तब भी मैं हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, ना ना ना, अरे मुझे चोट लगी, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अरे मेरा काम बिगड़ गया, मैं फेल हो गई, अरे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इसमें भी कुछ पॉजिटिव है। ऐसा होता है? ऐसा हो सकता है कुछ? जब कुछ आपके साथ कुछ खराब हो जाए, फेल हो जाओ, या कोई चीजें आपके मन मुताबिक ना हो पाए, है ना, तो पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं कहती कि आप हर टाइम हंस रहे हो, बोल रहे हो, नहीं, झूठा झूठा। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि आपको जो भी सिचुएशन फेस करनी पड़ी है, अगर आपको उसमें रोना आ रहा है, आप थोड़े से अपसेट हो रहे हो, आपको किसी ने हर्ट कर दिया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आप रो लो। हर्ट हो रहे हो तो थोड़ी देर उदास बैठना है, बैठ जाओ, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा से 1 दिन, लेकिन जितना जल्दी हो सके उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करो। अब आपको ये बताओ कि जब एक बार आप किसी चीज़ पे, मतलब किसी बात पे गुस्सा हो जाते हो, तो कितने दिन तक कोई अपने मम्मी पापा से बोलता नहीं है, या मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी? कितने बच्चे करते हैं ऐसा? अरे इतने सीधे तो नहीं है सारे बच्चे, इतने सीधे तो नहीं है। जब आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप लोग कहते हैं मैं तो खाना नहीं, यही मेरा ब्लैकमेलिंग है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना, अपनी बात मनवाने के लिए। सच सच बोलो, ऑनेस्ट रहो। देखो ऑनेस्टी भी एक गुण है, तो सब में नहीं होता। अब मुझे पता चले यहाँ पे कि कितने लोग ऑनेस्ट है। ईमानदारी भी एक गुण है। ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे अपना गुस्सा दिखाते हैं? देखो, वेरी गुड, एटलीस्ट वो ऑनेस्ट तो है, ईमानदार तो, वेरी गुड, क्लैप फॉर देम। देखो, आप कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी इंसान परफेक्ट। पहले तो इस बोझ से बाहर आओ, इस बर्डन से बाहर आओ। आपको लगता है आप किसी चीज पे अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो आप अच्छे बन जाओगे, ऐसा नहीं है। हर इंसान के साथ अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं और कुछ थोड़े से खराब भी होते हैं, पर उन खराब को मानना चाहिए, एक्सेप्ट करोगे तभी तो उस पर वर्क करेंगे। मान लो आपको गुस्सा बहुत आता है ना, मान लो गुस्सा आता है आपको, तो आप कहोगे नहीं नहीं मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नहीं नहीं मुझे तो गुस्सा नहीं है, मैं तो बहुत शांत हूँ। जब आपको पता है कि गुस्सा है, हाँ आता है, कभी कभी आता है, मानो उसको,
जब एक्सेप्ट करोगे तभी पहली सीढ़ी चढ़ोगे उसको ठीक करने के लिए। अगर आप जो सोचोगे कि मैं अपने सारे अवगुणों को छुपा सकती हूँ, नहीं, ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकते। अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो वो भी दूसरों को धीरे धीरे नजर आएंगे, और अच्छे गुण हैं तो वो भी नजर आएंगे। और कोई भी दुनिया में इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर सारे गुण अच्छे ही अच्छे हों। हाँ, कम ज्यादा हो सकते हैं, परसेंटेज का फर्क हो सकता है। किसी के अंदर 60% अच्छे हैं, 40% थोड़े थोड़े से खराब है। किसी के अंदर 80% अच्छे हैं, 20% थोड़े खराब है। लेकिन हमको उस पर निरंतर कोशिश करके पहले तो एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो ईमानदारी से कि यस, हाँ मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन अब आगे से नहीं करूँगी। अब आपसे कोई गलती हो जाए, कोई पास्ट में कोई गलती हो गई, कोई ऐसा काम हो गया जो आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए था, मम्मी पापा से छुपा के, होते हैं ना, कभी कभार हम कर जाते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी कर जाते हैं ना जो मम्मी पापा से छुपा के हम कर लेते हैं, करते हैं ना। एक्सेप्ट करो, कोई शैतानी, कोई किसी तरह की कोई बात है ना, करते हैं, लेकिन उस गलती को कर दी। अब पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि यानी कि अब उस गलती को हमें अब दोबारा नहीं करना। एक बार गलती हो गई, उसके लिए आप पछता रहे हो, अब उस गिल्ट में हमेशा नहीं जीते रहना, नहीं तो बाकी की पर्सनैलिटी भी खराब कर लोगे, बाकी चीजों को भी खराब कर लोगे। पॉजिटिव मेंटालिटी का मतलब है कि आपसे जो गलती हो गई, आप कोशिश करना है, अपने आप से प्रण लो कि आज के बाद वो गलती दोबारा नहीं होगी। गलतियां करो, पूरी जिंदगी इंसान गलतियां करता है। कुछ भी जब नया सीखोगे तो गलती होगी, कोई भी चीज जब पहली बार करोगे तो भी गलती होगी। कोई चीज आपने पहली बार ट्राई करी, आपको नहीं नॉलेज थी, या कुछ चीजें अनजाने में हो गई, तो गलतियां तो होंगी, लेकिन उस गलतियों में डूबे नहीं रहना। अगर आप उसमें डूबे रहोगे, एक दिन 2 दिन, या किसी ने आपको हर्ट कर दिया, अब वो हर्ट को लेके आप महीनों उदासी में हो, यार तूने मुझे ये कहा था, तूने मुझे ये कहा था, तूने मुझे, तो क्या है, हर बार अपने दिमाग में वही बातें लेके घूम रहे हो आप। जब वही बातें लेके घूमते रहोगे तो रिलेशनशिप खराब होगा, उस चीज का गुस्सा किसी और पे भी उतरेगा, और बाकी आगे और नए रिलेशनशिप बनाने में भी तकलीफ आएगी, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, और खुद को जो अपने अंदर डाउट्स आएंगे, अरे मैं इतनी बुरी हूं कि मेरे को उसने ऐसा बोला, इसका मतलब मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, मेरी तो सारी फ्रेंड्स, मेरे साथ तो हर एक ने ना ऐसे ही किया हमेशा, मैं तो बेचारी हूँ, बेचारी अबला नारी। ऐसे कितने बच्चे करते हैं, हमेशा बेचारा बना के रखते हैं खुद को। तो ये होता है विक्टिम एटीट्यूड, बेचारा बना के रखना, खुद को विक्टिम बना के रखना कि मैं बेचारी, मेरी किस्मत खराब, सब लोग मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बस इसी मेंटालिटी में जीते रहते हैं और दूसरों से सिंपैथी लेते रहते हैं, सहानुभूति मिल जाए। किसी ने कहा हाँ बहन तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तू तो बहुत अच्छी है, सारे लोग ही खराब है, और उससे पूछो तो लोग कहते हैं हाँ मैं ही अच्छी हूँ, बाकी सब खराब है, तो फिर अच्छा है कौन? जब सारे ही खराब हैं और सारे ही अच्छे हैं, हर इंसान खुद को अच्छा कह रहे, दूसरे को खराब कह रहे, तो फिर कौन है अच्छा और कौन खराब, कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे कि अपने आप के साथ कभी भी बहुत बेचारा मत बनाओ खुद को। अगर कोई चीजें आपके मन मुताबिक नहीं भी हुई तो कोशिश करो उसको 1 दिन के बाद छोड़ दो, माफ कर दो। माफ करना भी सीखो और माफी मांगना भी सीखो। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है पर्सनालिटी का आपका, कि अगर आप किसी को चाहते हो कि ये तो मुझे माफ कर दे यार, मेरी गलती हो गई, अब आप उससे जाके माफी भी नहीं मांग रहे हो, आपको पता है आपकी गलती हो गई, पर आप क्योंकि ईगो है, माफी कैसे मांग लूं, सॉरी कैसे कह दूं, सॉरी कहने में बहुत जोर पड़ता है, गलत है। अगर वाकई में लगता है कि गलती हुई है आपसे, तो आपको माफी मांगने में कोई छोटा नहीं होता,
और जब आप चाहते हो फिर ये भी चाहते हो कि मैं माफी मांग रही हूँ, देखो वो मुझे माफ कर दे, चाहते हो कि वो मुझे माफ भी कर दे, साथ के साथ चल यार इट्स ओके, चाहते हो ना ये सुनना। इसी तरह से दूसरों को माफ करना भी सीखो। अब कभी कभार किसी ने आपसे गलती, किसी और से गलती हो गई, आप हर्ट हो गए, अब आप मुंह फुला के बैठे हो, अब वो अपने आप भी बात नहीं कर रहे उससे क्लास में, और अपनी और सहेलियों को भी कह दिया तू भी इससे बात नहीं करेगी, तू उससे बात करेगी ना तो ये तू मेरी फ्रेंड नहीं है आज से। कितनी लड़कियां करती हैं ऐसे, कितनी लड़कियां करती, सच सच बोलो, ईमानदारी से बोलो, हाथ उठाओ। जो खुद तो करेंगे नहीं और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी कहेंगे तू भी इससे बात नहीं करेगी, तू भी इससे बात नहीं करेगी। वेरी गुड, एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किया। और भी लड़कियां हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर रही, ईमानदारी रखो, मैंने कहा ईमानदारी भी गुण है। वेरी गुड, वो लास्ट में एक लड़की ने क्लैप फॉर यू, क्लैप फॉर यू। देखो गलतियां सब करते हैं, गलतियां सबसे होती हैं, जो हाथ नहीं उठा रहे इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई कमी नहीं है। ईमानदारी से अपने आप को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, इसका मतलब बहुत कम दिल वाले बैठे हैं यहाँ पे लोग। हाँ, दिल खोलो, दिल खोलो। कितना दबा दबा के अंदर रखोगे गुस्से को, विक्टिमनेस को, बेचारी मेरे साथ ही खराब होता है, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास तो बहुत पैसा है, वो तो कर सकती है, मैं नहीं कर सकती, उसके पास तो ये भी है, वो भी है, वो नहीं कर सकती है, मैं तो नहीं कर सकती। कितने लोग अपने आप को सिर्फ इस तरह से इस मेंटालिटी में बांध के रखते हैं खुद को। कितने लोग बांध के रखते हैं कि अरे मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम। यस, एटलीस्ट उसने एक्सेप्ट किया, वेरी गुड। और बच्चों ने एक्सेप्ट किया, और भी कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। और कितने लोग सच सच बताओ अपने आप को विक्टिम बनाते हैं, वेरी गुड। एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो।